जिन्होंने दीक्षा लेनी है वो अगली वाली पंक्ति में आ जाएं। बंधुओं, हमारे देश में गुरु का बड़ा महत्व है। किस गुरु की वंदना की गई है? आप जानते हैं कि यह देश गुरुओं का देश है। यहाँ पर देवताओं के बृहस्पति जैसे गुरु, यहाँ पर दैत्यों के शुक्राचार्य जैसे गुरु, यहाँ पर ये विश्व गुरु देश है और गुरुओं ने इस देश को सजाया है, संवारा है। गुरु का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? वंदो गुरु पद पदम परा, वंदो गुरु पद पदम परा। गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद मणिगण ज्योति। मेरा दिव्य दृष्टि होगी, मेरा दिव्य दृष्टि होगी। वंदो गुरु पद पदम परागा, वंदो गुरु पद पदम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि। अपने सुगम से नहीं तेहि, अपने सुगम से नहीं तेहि। बंधुओं, गुरु की महत्ता हमारे शास्त्रों में विशिष्ट कही गई है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरेव महेश्वरा। गुरु ही ब्रह्मा है क्योंकि अपने शिष्य के जीवन का निर्माण करता है। गुरु ही विष्णु है क्योंकि अपने शिष्य के जीवन का पोषण करता है। गुरुरेव महेश्वरा, गुरु ही भगवान शिव है क्योंकि अपने शिष्य के जीवन का संतुलन बनाता है। ऐसे सदगुरु की अभिवंदना हमारे यहाँ कही गई है, की गई है। और अगर इस कसौटी पर वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के व्यक्तित्व को कस करके देखा जाए, आज तो लोभी गुरु लालची चेला दो नरक में ठेलम ठेला होते रहते हैं। गुरु शिष्य का उद्धार नहीं कर पाता और शिष्य गुरु का सम्मान नहीं कर पाता है। लेकिन वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज ने अपने जीवन काल में 24 लाख लोगों का एक सशक्त संगठन खड़ा किया। 50 वर्षों से उन्हीं के कंधों पर यह मिशन कहां से कहां पहुंच रहा है। और आप देखिए कि उन्होंने उंगली नहीं बताई कि तुम ये काम करो, वो खुद तपे। उन्होंने पहले खुद तपस्या की। 24 लाख के 24 महापुरुषण गायत्री तपोवन मथुरा में रह करके किया। और उन्होंने क्या किया? काले रंग के गौ पाल रखे थे, उसका दूध अपने हाथ से लगाते थे, दूध का छाछ बनाते थे और बिना नमक के छाछ से जौ की 4 रोटी बना करके तैयार करते थे। जौ के आटे की 1 रोटी गौ को, 1 रोटी कन्या को, 1 रोटी अतिथि को दे करके स्वयं 1 रोटी प्रसाद के रूप में खाते थे। 24 वर्षों तक मिठाई क्या होती है, फल क्या होता है, नमकीन क्या होता है, पकवान क्या होते हैं, पूड़ी क्या होती है, सब्जी क्या होती है, ये नहीं जाना। और उन्होंने वैसी कठोर तपस्या की जैसे माता पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए की थी कि कछु दिन भोजन बारे बतासा, कछु दिन भोजन बारे बतासा। ये कठिन कछु दिन उपवासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा। बेलपाती महे परई सुखाए,
सास चोखाई तीन सास संबत सुखाई उन्हें परे हारे सुखाने परना उन परिहर सुखाने परना ओ मानाम तब भया हुआ परना उमा नाम तब पर हुआ परना काहू न अस्तो तप तीन भवानी पाहुन सतप दीन भवानी गए अनेक धीर मुनि जानी हरे अनेक धीर मुनि जानी बंधो पार्वती के सवाल कठिन तप परम पूज्य गुरुदेव ने किया जन जन तक पहुंचे जगह जगह गए सदीविणों की स्थापना की लोगों को गायत्री साधना और यज्ञ के सत्कर्म से जोड़ा। हम लोग कोई साधु महात्मा बाबा जी नहीं है, हमारे जैसे हजारों पढ़े लिखे लोग परम पूज्य गुरुदेव के युग पुकार को सुन करके और वो युग पुकार पर नौछावर होकर आज युग निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं। हम लोगों ने और हमारे जैसे हजारों लोगों ने नौकरियां छोड़ी। मैं यहाँ पर जज साहब बैठे, हमारे अत्री जी जज की नौकरी करते थे, इंजीनियर, कोई प्रोफेसर, कोई वकील, मैं भी नायब तहसीलदार था और अपनी सर्विस छोड़ करके परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित हुआ। केवल हम 10, 20, 50 आदमी नहीं बल्कि हजारों आदमी युग निर्माण योजना की ज्ञान यज्ञ की लाल मसाल लेकर के चल पड़े और उन्होंने युग परिवर्तन का संकल्प ले लिया। बंधु वे कौन लोग हैं? वो आपके ही जैसे जिन्होंने दीक्षा ली थी वही हैं। तो जो दीक्षा ले रहे हैं उनको 4 शर्तों का पालन करना पड़ेगा। पहली शर्त तो यह है कि आपको गायत्री महामंत्र की 1 माला, 2 माला, 3 माला का जप करना पड़ेगा। गायत्री महामंत्र क्या है? ना ही गंगा समम तीर्थम न देवो के स्वाद परा गायत्री समम मंत्रम नास्ति न भूतो न भविष्यति। अरे गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है और इसके भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। न हुआ, न भूतकाल में हुआ, न भविष्य में होगा। ऐसा श्रेष्ठ गायत्री मंत्र से आप जुड़ने के लिए जा रहे हैं। गायत्री मंत्र के साधना जिनने भी की वो वशिष्ठ महर्षि वशिष्ठ बन गए, विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बन गए, भारद्वाज जी ने तीर्थराज प्रयाग की संरचना कर दी, वाल्मीकि जी ने 24,000 मंत्रों की वाल्मीकि रामायण का लेखन राम जी के प्रादुर्भाव के पहले ही कर दिया। बंधो देवी भागवत के 24,000 श्लोकों के पीछे भी गायत्री मंत्र की शक्ति काम कर रही है। गायत्री मंत्र की चेतना से जो भी जुड़ा वो व्यास जी ने 18 पुराण 18 पुराणों की संरचना कर दी। ऐसे श्रेष्ठ गायत्री मंत्र से जुड़ रहे हैं। और ये गायत्री मंत्र क्या है? शांत रहे, इधर बातचीत न करें। गायत्री मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र तो मंत्रों का राजा है। कैसा राजा है? जैसे जंगल का राजा शेर है, जैसे हाथियों का राजा ऐरावत है, जैसे घोड़ों का राजा उत्तरवा है, जैसे वृक्षों का राजा पीपल है, जैसे फलों का राजा आम है, जैसे फूलों का राजा कमल है, जैसे गौओं की राजा कामधेनु है, जैसे घोड़ों का राजा उत्तरवा है, जैसे हाथियों का राजा ऐरावत है, जैसे अस्त्रों का राजा ब्रह्मास्त्र है। जैसे बंधुओं, जैसे आप जानते हैं कि आपको विदित है कि जैसे आप शस्त्रों का राजा वज्र है, जैसे इंद्रियों का राजा मन है, जैसे तत्वों का राजा आकाश है, जैसे प्रकृति की राजा धरती है, जैसे नदियों का राजा समुद्र है, जैसे पर्वतों का राजा हिमालय है, जैसे आप जानते हैं कि प्राणियों का राजा मनुष्य है, इंद्रियों का राजा मन है, देवताओं का राजा इंद्र है, जैसे ब्रह्मांड का राजा परमात्मा है, वैसे ही मंत्रों का राजा महामंत्र गायत्री मंत्र है। जो इस गायत्री महामंत्र से जुड़ेगा, जिसके विषय में कहा गया कि महामंत्र जितने जग माही, महामंत्र जितने जग माही, तो गायत्री समनाई, तो गायत्री समनाई। अक्षर 24 परम पुनीता,
गीता, इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता। आपने वेद नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, आपने ऊपर से उपनिषद नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, आपने गीता रामायण नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं। यदि आपने एक माला गायत्री मंत्र का जप किया है तो सारे शास्त्र ग्रंथों का पुण्य फल हमको प्राप्त हो जाएगा। इतना महान तेजस्वी गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र का अधिकार किस किस को है? ऋषि मुनि यति तपस्वी योगी, ऋषि मुनि यति तपस्वी योगी, भारत रथि चिंतित भोगी, भारत रथि चिंतित भोगी। जो जो शरण तुम्हारी आवे, जो जो शरण तुम्हारी आवे, जो मन वांछित फल पावे, सो मन वांछित फल पावे। अरे ये तो मैंने ऋषि मुनि तपस्वी योगी योगियों की भोगियों की बात की, लेकिन ब्रह्मा विष्णु रुद्र स्वर जेते, ब्रह्मा विष्णु रुद्र सुर जेते, तुम सो पावहि सुरता तेते, तुम सो पावहि सुरता तेते। सरस्वती लक्ष्मी तुम काली, सरस्वती लक्ष्मी तुम काली, पै तुम्हारी ज्योति निराली, पै तुम्हारी ज्योति निराली। ऐसी माँ गायत्री और गायत्री मंत्र के महत्व चेतना से आप जुड़ेंगे। जुड़ने का साधन एक माला, दो माला या तीन माला गायत्री मंत्र का जप करना। सुबह भूल गए तो दोपहर में करना, दोपहर भूल गए तो सोने के पहले करना, लेकिन कम से कम एक माला गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें। दूसरी बात, परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित सत साहित्य का स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है। आप अखंड ज्योति के ग्राहक बने, निर्माण योजना के ग्राहक बने और यहाँ से साहित्य ले जाएं। भजन के बिना भोजन नहीं और स्वाध्याय के बिना शयन नहीं। आप स्वाध्याय करें। आप और क्या करेंगे? जो दीक्षा ले रहे हैं कम से कम एक दिन का वेतन न बने तो आप 10 रुपए रोज, 10 रुपए रोज न बने तो 1 रुपया रोज गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। आप एक गुल्लक यहाँ से ले लेंगे या एक गुल्लक बना लेंगे, उसमें डालें और गुरु पूर्णिमा या बसंत पंचमी या गायत्री जयंती के दिन आप यह पैसा शांति कुंज हरिद्वार या यहाँ की शाखा में जमा कर देंगे। ये नदी समुद्र में ही जाती है, तो आप कहीं पर भी इसको अच्छी तरह से उपयोग करें। कुंवारी कन्याओं के विवाह में या गरीब बच्चों की फीस में या किताबों में या कोई दवाई नहीं खरीद पा रहा है तो यह अंशदान आप रुपया रोज का उसके दवाइयों में लगा सकते हैं। अर्थात आप कोई लोक मंगल का कार्य करें। और समयदान का मतलब 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा आप भगवान के लिए समयदान अवश्य करें। ये देखिए ये अभय कौशिक जी बैठे, अब ये जो है 24 घंटे हमारे साथ में रह रहे हैं। ये सब लोग जितने दिख रहे हैं आपको, सब पीले कपड़े पहन करके अपना धंधा करते हुए, व्यवसाय करते हुए गुरुजी का कार्य निरंतर कर रहे हैं। कितनी बड़ी शक्तिपीठ बन गई, कितना बड़ा यहाँ पर गायत्री परिवार के आयोजन हो गए। ये सब करने के समयदानी भाइयों ने किए, तो आप समय दान करेंगे। और इसके साथ ही एक बुराई छोड़े। हो सकता है आपको गुस्सा जल्दी आता हो सकता है आप कोई व्यसन करते हो, नशा करते हो, तो व्यसन और नशा आदमी को हैवान बना देता है। इसलिए दारू, रम, बियर ये कोई पीने की चीज़ नहीं है, गाय का दूध पीने की चीज़ है। आज मैं तो बड़ा आनंद आ गया, पहली बार मैंने ऐसे गाय के दूध की खीर और एक मालपुआ का रसास्वादन अभी दूसरी पारी के बाद में कर लिया है। फिर प्रसाद लेने के बाद दोबारा बैठा हूँ यहाँ, तो कहने का तो इतना बढ़िया
गाय का दूध है और हम दारू पिए, इससे बड़े और क्या अज्ञान हो सकता है। इतना बढ़िया भगवान ने मेवा, मिष्ठान, पकवान, दूध, मलाई, खोए की मिठाई बनाई, और हम क्या करें, हम जो है सब ये भक्षण करें, नॉन वेज खाएं, इससे बड़ा ज्ञान और क्या हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हो सके तो कोई एक बुराई छोड़ना। एकदम तो कोई साधु हो नहीं जाता, और साधु तो हम भी नहीं है पूरी तरह से अभी कि पूरी बुराइयां चली गई हों, तो एकदम से तो कोई संत हो नहीं सकता। तो कम से कम एक एक बुराई को छोड़ेंगे तो धीरे धीरे आप में देवत्व का वर्धन होगा। एक बुराई छोड़े, एक अच्छाई धारण करे। और ये जो सेट आपको दिया जा रहा है, एक सेट मुझे दे देना, ये सेट देना। ये देखिए, ये सेट आपको दीक्षा सेट दिया गया। अब इसमें ये देखो, ये आप सब लोग ध्यान से देख रहे हैं। इसके साथ में जो दीक्षा ले रहे हैं उनको एक वो भी दे देंगे, उनका नाम देखिए। ये रुद्राक्ष का गुड़िया है, इसको निकाले नहीं, आप देख लें, अभी ना निकालें, गिर जाएगा नहीं। ये रुद्राक्ष के गुड़िया को काले धागे में पिरो करके आप गले में पहन लेंगे, ठीक है। ये यज्ञोपवीत आपका काम का नहीं है, ये यज्ञोपवीत आप पूजा में रख देंगे। ये चालीसा है, इसमें बढ़िया गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, गायत्री चालीसा है, बहुत जल्दी याद हो जाता है। इसमें उपासना साधने के पहले षटकर्म इत्यादि लिखा हुआ है, आह्वान लिखा है, सूर्य अर्घदान लिखा है, आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। गायत्री की दैनिक साधना कैसे करें, ये देखिए, ये पुस्तक है, इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। ये चित्र है आपके दीक्षा सेट में, देखिए, इस चित्र को आप लेमिनेशन करा लेंगे या फ्रेम करा लेंगे और पूजा स्थली में रखेंगे। इसमें गायत्री माता है, गुरुदेव है, माता जी है, सरस्वती, प्रखर प्रज्ञा और दादा गुरु हैं। और ये माला है, इस माला से आप जाप करेंगे। जाप कैसे करेंगे, अनाम का उंगली पर इस प्रकार से रखेंगे, अंगूठे से एक एक गुड़िया नीचे की ओर सटकाएंगे। आप यहाँ रखेंगे यूं हृदय के पास में, या घुटने पर ऐसे भी रख के जाप कर सकते हैं, ठीक है। जो नए साधक हैं उनकी एक माला 6 मिनट से 10 मिनट में पूरी होती है। जो जिनको अभ्यास है, पुराने साधक हैं, उनकी माला 4 मिनट से 6 मिनट में पूरी होती है। तो आप इस माला से जाप करेंगे। ये जप के लिए है, ये रुद्राक्ष है, ये चालीसा है और ये पुस्तक है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी सारी बातें तो बता नहीं सकता, तो ये सब जो है इसमें रखी हुई है, तो ये आप ले लेंगे। और दीक्षा सेट का में जो लिखा है आप वह पूर्ण करेंगे। अब जो है आपकी दीक्षा होगी, आपका अभिषेचन हो चुका है, तिलक हो चुका है। हाथ जोड़े सभी भाई बहन, शांत हो जाएं, अभी चहल पहल ना करें, बातचीत ना करें। दीक्षा का प्रकरण गंभीर है। गुरु शिष्य को अनुदान देता है और शिष्य गुरु के प्रति श्रद्धा ज्ञापित करता है। शांत चित्त, स्थिर शरीर, कमर सीधी, दोनों देखिए, हाथ की उंगलियों को ऐसे फंसाएं यूं, और अंगूठों को यूं रखें, ऐसे चिपकाएं यूं आपस में, और पेट के ऊपर छाती के नीचे इस प्रकार से हाथों को रखें, बंधे हुए हाथों को। गुरु दीक्षा शिक्षा तो कोई भी टीचर दे सकता है, लेकिन जो सदगुरु सो दीक्षा पावे सो साधन को सफल बनावे। सदगुरु कौन? वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। उनकी तप चेतना आपको अनुप्राणित कर रही है। ऐसा भाव करें, शांत चित्त, स्थिर शरीर, कमर सीधी। आप और आपका गुरु, व्यक्ति और शक्ति, भक्त और भगवान, शिष्य और गुरु। गायत्री मंत्र की दीक्षा, गुरु दीक्षा। अभी तक हम क्षुद्र हैं, अब हम महान बनने जा रहे हैं।
अभी तक हम लघु हैं, हम विराट बनने जा रहे हैं। अभी तक हम दुखों में हैं, अब हम सुख की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तक हम अशांति में, अब शांति की ओर चल रहे हैं। अभी तक हम मात्र काया है, अब आत्मा को जानेंगे। शांत चित्त, स्थिर शरीर, कमर सीधी। जब तक आपके ऊपर जल के छींटे न पड़ जाएं, तब तक आप अपनी दृष्टि अंगूठों के नाखूनों पर ही रखें। परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य चेतन छवि का अंगूठों पर ही दर्शन करें। थोड़ी देर के लिए अपनी दुकान को भूल जाइए, मकान को भूल जाइए, कष्टों को भूल जाइए, कठिनाइयों को भूल जाइए, समस्याओं को भूल जाइए। आप और आपका गुरु, भक्त और भगवान, बिंदु और सिंधु। अब आप मेरे बाद में बोलेंगे, मैं जैसे दोहराऊं गायत्री मंत्र को वैसे आपको दोहराना है। बोलिए ओम भूर भुवः स्वाहा तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब जैसे बीज बोते हैं धरती पर तो बीज पल्लवित पुष्पित अंकुरित होता है, वैसे जल का अभिसिंचन आपके ऊपर किया जा रहा है। आपका मंत्र बीज आपकी मनोभूमि में गायत्री मंत्र की चेतना के रूप में प्रस्फुटित हो। ओम आपोहिष्ठामयो भुवः तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वासिवतमो रसः तस्य भाजयते नः उषतिर्यो मातरः तस्मा अरंगमामव यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा चनः। अब आप अपने हाथों में पुष्पक्षत देंगे, फूल चावल दें भाई, और दाएं हाथ में रखें। आपका संकल्प होगा और संकल्प के बाद में एक छोटी सी प्रार्थना होगी गुरुदेव की, और उस वंदना के साथ में आप इधर से आप आएंगे और ऐसे निकलते हुए अपनी जगह पर चले जाएंगे। आपको संकल्प के बाद में तिलक लगाया जाएगा। दीक्षा का दीक्षा वाले ही आएंगे, जिन्होंने मानसिक दीक्षा ली है या दीक्षा रिन्यू कराई है या जो सामने प्रत्यक्ष दीक्षा ली है। ऐसे भाई बहनी यहाँ पर इस तरफ से आएंगे और ऐसे निकल के अपनी जगह पर जाके यज्ञ कुंड पर यज्ञ करेंगे। अब प्रार्थना होगी तो अभी पहले संकल्प लें। बोलिए ओम। आप अपने बायां हाथ नीचे लगाएं, दायां हाथ ऊपर। आपको गुरु दीक्षा के रूप में कुछ समर्पित करना हो तो वो भी ले सकते हैं, अन्यथा एक बुराई छोड़ें, एक अच्छाई धारण करें। और आप इस प्रकार से
गुरु सत्ता से जुड़े। अब राइट हैंड बोलिए ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु। ओम तस् ब्रह्मणो दिदे परार्धे शिष्य द्वारा कल्पे जम्बूद्वीपे वरदखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते भारतवर्षे हरियाणा प्रांत अंतर्गते पंचकुला नगर स्थित गौशाला प्रांगण स्थित 108 कुंडी यज्ञशालायां संवत 2078 संवत्सरे सुबह कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे गोपाष्टमी पावन तिथौ गुरुवासरे। आज दिन भी आपको बहुत बढ़िया प्राप्त हुआ। गुरुवासरे प्रभात काले अपना अपना गोत्र बोले। अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना अपना नाम बोले। अमुक नामा हम बोलिए मम काय वाचिक मानसिक सकल दोष पाप अनिष्ट अशांति निवारणार्थम सुख सौभाग्य शांति इष्ट प्राप्त्यर्थम आत्मकल्याणाय लोक कल्याणाय सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य प्रदत्ता गुरु दीक्षा गायत्री मंत्र दीक्षा संकल्पम श्रद्धा भक्ति निष्ठा सहत उपासना साधना आराधना समयदान अंशदान नियोजित संकल्पम अहम करिष्ये। ओम नमः सर्वतार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगम प्रणामस्ते प्रयत्न मया कृता। इधर से आइए दीक्षा वाले केवल। और एक छोटी सी वंदना होगी। जिन कार्यकर्ता भाई बहनों ने किसी ड्यूटी में थे यज्ञ नहीं कर पाया हो तो यह अंतिम पारी होगी, दूसरी पारी। इसमें आप कुंड पर खाली जगह पर कुर्सी चौकी या नीचे आकर के बैठ सकते हैं। यह अंतिम पारी है। जिन भाई बहनों ने यज्ञ नहीं किया हो वो यज्ञशाला में प्रवेश करके आगे के कुंडों पर 5-5 की संख्या में 3-3 की संख्या में बैठ सकते हैं। आइए जल्दी आइए, इधर से निकल आइए। गुरुदेव इस अधम पर गुरुदेव जल्दी आओ। इस अधम पर इतनी तो कृपा करना। गुरुदेव इस अधम पर इतनी तो कृपा करना। पारस जिसे कहे जग पारस जिसे कहे जग वह ज्ञान सदा भरना। गुरुदेव इतने तो कृपा करना, इतने तो दया करना। वैसे तो जंग खाया लोहा भया चंचल। वैसे तो जंग खाया लोहा लेकिन यह प्रार्थना है इसको बनाओ कंचन। लेकिन प्रार्थना है इसको बनाओ कंचन, इसको बनाओ कंचन। जाना इस अविराम तपा करना। जाना इस प्रभु अविराम तपा करना। गुरुदेव पर इतनी तो दया करना।
हमारे YouTube चैनल अखिल विश्व गायत्री परिवार पंचकुला को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार पंचकुला की मिशन से संबंधित गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।